बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के पावर की। क्या है ये, आप पूरा डिटेल में समझाइए। इसको मैं आपको आम भाषा में समझाती हूँ। अगर आपके पास सिल्वर खरीदने के पैसे हैं तो आप सिल्वर खरीदेंगे। हाँ। अगर आपके पास गोल्ड के पैसे हैं तो आप गोल्ड खरीदेंगे। और अगर आपके पास डायमंड खरीदने के पैसे हैं तो आप डायमंड खरीदेंगे। तो ये जो पैसे हैं, ये जो स्टैंडर्ड है, यही आपकी समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी है। एक ऐसी महिला को जानता हूँ जो हर समय कहती रहती है कि मेरे तो कर्म फूट गए, इससे शादी करके बर्बाद हो गई, मैं तो, मेरी जिंदगी खराब हो गई। तो इन चीजों का क्या असर होता है? कहने का मतलब ये है, जैसा आप बोलते हैं वैसा होता है। यूनिवर्स सिर्फ यही बोलता है, तथास्तु, सो बी इट। ये कब कब करना चाहिए हमें, और क्या कोई इसका समय निश्चित है? सुबह शाम रात को कभी भी कर सकते हैं? क्या प्रोसेस रहती है इसकी? जब अपनी जरूरतों को आप देखें कि फ्लो में नहीं आ रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, मैं जो काम कर रहा हूँ बन नहीं रहे, है ना, तो वहाँ आपको ग्रैटिट्यूड की बहुत जरूरत है। आप पढ़ाई में अच्छे नंबर आ सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल, उससे आपका एनर्जी लेवल जो है वो एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे रहेगा। और जब आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे तो आपको यूनिवर्स और सपोर्ट करेगा, और जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। पीछे से कोई सुन लेगा तो पागल तो नहीं समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा, बल्कि आपको स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझेगा। क्योंकि आज का टाइम जो है वो एनर्जी वर्ल्ड का टाइम है ना। तो ऊर्जा पे काम करेंगे तो आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट वर्क कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में एक अच्छा बॉन्ड आएगा और बिना कहे उन तक वो ग्रैटिट्यूड और थैंक यू पहुंच जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ाया जा सकता है इससे, तो क्या घर और गाड़ी भी खरीदी जा सकती है? जिनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है और घर की कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी भी ले सकते हैं? बिल्कुल करी जा सकती है। जिंदगी की भागम भाग में हम अक्सर सुकून तलाशते हैं, लेकिन क्या वह सुकून हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, या हमारे नजरिए में है? इन सब बातों को समझने के लिए हमारे साथ हैं प्रतिभा शर्मा मैम, जो फाउंडर हैं द डिवाइन मैजिक की। स्वागत है मैम आपका इस प्रोग्राम में। मैम, आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के पावर की। क्या है ये, आप पूरा डिटेल में समझाइए। ग्रैटिट्यूड मतलब कि आभार। हाँ। जो आपके पास है उसके लिए आप आभार व्यक्त कीजिए, कृतज्ञ होइए। अच्छा, धन्यवाद देना मतलब? धन्यवाद देना। जो नहीं है उसकी शिकायत मत कीजिए, जो है उसको एंजॉय कीजिए। तो ग्रैटिट्यूड एक तरह से क्या है कि जो आपके पास है, जो भी छोटी से छोटी चीज और जो भी बड़ी से बड़ी चीज, उन सब चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को, मैं ऊर्जा की भाषा में बता रही हूँ, कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी पे लेकर जाते हैं। और जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो हमारे जीवन में सभी कुछ उसी फ्रीक्वेंसी से अलाइन करने की चीजें आती हैं। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी पे लेकर जाते हैं। अच्छा। और जब हम अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाते हैं तो हमारे जीवन में सभी तरह की चीजें हायर फ्रीक्वेंसी की आती है। इसको मैं आपको आम भाषा में समझाती हूँ। अगर आपके पास सिल्वर खरीदने के पैसे हैं तो आप सिल्वर खरीदेंगे। हाँ। अगर आपके पास गोल्ड के पैसे हैं तो आप गोल्ड खरीदेंगे। बिल्कुल। और अगर आपके पास डायमंड खरीदने के पैसे हैं तो आप डायमंड खरीदेंगे। तो ये जो पैसे हैं, ये जो स्टैंडर्ड है, यही आपकी समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी है। अच्छा। तो जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, अपनी ऑरा को ये मैसेज देते हैं कि हम परिपूर्ण हैं, हम भरे हुए हैं, हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम शिकायत नहीं कर रहे। अच्छा, आपने शिकायत की बात की और आभार धन्यवाद की बात की कि हमारे पास जो है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, है ना। तो इन सब बातों को सुन के मेरे मन में एक बात याद आ रही है मुझे कि मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जो हर समय कहती रहती है कि मेरे तो कर्म फूट गए, इससे शादी करके बर्बाद हो गई, मैं तो, मेरी जिंदगी खराब हो गई। तो इन चीजों का क्या असर होता है? देखिए, जब हम इस तरह की बातें करते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो कंप्लेन करती है या शिकायत करती रहती है, या हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से मेरे जीवन में इतना सब कुछ
खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास सिल्वर के पैसे हैं खरीदने के, लेकिन रोज कंप्लेन कर करके आप अपने आप को और नीचे लेके जा रहे हैं। तो जब आप शिकायत करते हैं तो आपका जीवन शिकायतों से भर जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसा आप बोलते हैं वैसा होता है। यूनिवर्स सिर्फ यही बोलता है, तथास्तु, सो बी इट। आपने शिकायत करी कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, तो वो जिंदगी जितनी खराब थी ना उससे और खराब होती जाएगी। अच्छा, और आपके रिश्ते बिगड़ते जाएंगे। मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ ना, वो हमेशा ही दुखी रहती हैं अपनी लाइफ को लेकर के, जबकि हम जो दूसरे देखते हैं तो उनको लगता है कि इनका घर है अच्छा, दुकान है अच्छी इनके पति की, और बच्चे अच्छे स्वस्थ हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सब अच्छा सुखी परिवार है। पर उनके मुंह से उनके हालचाल सुनते हैं तो वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिंदगी की सारी समस्याएं उनके हैं। उनको ग्रैटिट्यूड का महत्व नहीं पता, उनको वो ज्ञान नहीं है कि शब्दों में कितनी ताकत है। वर्ड्स हैज पावर। जैसा आप बोलते हैं वैसे आप बनने लग जाते हैं, आपका वातावरण बनने लग जाता है और सब चीजें होने लग जाती है। आपने देखा होगा कि हम कुछ चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें गाड़ी लेनी है, तो हम उसके लिए रोज जब सोचने लगते हैं तो एक दिन गाड़ी आ जाती है। फिर हम कुछ और गोल सेट करते हैं, फिर वो आ जाता है। पर हम पहले सेट करते हैं, उसके लिए सोचते हैं और चाहते हैं कि ये हो। अच्छा, तभी वो होता है। सही बात है। बिना सोचे तो कुछ नहीं होता। तो ग्रेटिट्यूड भी ऐसा ही है। जब आप कंप्लेन करते रहते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ शिकायतें ही शिकायतों के मौके मिलते जाते हैं। लेकिन जब आप आभार व्यक्त करते हैं, जैसे कि आपने जिस लेडी के बारे में बताया, अगर हम उनको काउंसिल करते तो हम उनको ये बोलते कि आप अपने पार्टनर की तरफ से कुछ तो ऐसा आपको मिला ही होगा जिससे आप खुश हो। कुछ तो मिला होगा। सही बात। कुछ नहीं तो आपकी शादी हुई, अगर वो नहीं आते तो शादी नहीं होती, वो नहीं आते तो बच्चे नहीं होते, वो नहीं आते तो आपकी फैमिली नहीं बनती, आप अकेले घूम रहे होते। तो कुछ तो ऐसा होगा ही जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। मतलब कि यूनिवर्स को, भगवान को, या जिनको भी आप मानते हो उनको आभार व्यक्त कर सकते हो। कुछ नहीं तो अगर आप तकलीफ में होगे तो आपका पार्टनर आपके साथ तो होगा। आपको बुखार आएगा तो एक गिलास पानी तो पिलाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली मिला ही होगा। और भी कुछ नहीं तो मैं कहूंगी, अगर शादी नहीं होती तो आपको सेक्सुअल प्लेजर भी कैसे मिलता, वो सुख भी तो आपको पार्टनर ने ही दिया है। तो कोई भी व्यक्ति है, सिर्फ उससे हम कंप्लेन ही ना करें, सबसे पहले देखें कि उसमें हमें क्या मिला है। कुछ तो अच्छाई है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। सही बात है। ये किस्सा मैंने बताया, इसके विपरीत एक महिला को और जानता हूं मैं, जो किराए के मकान में रहती हैं और जो कुछ भी नहीं है उनके पास में, मतलब घर में जो सुविधाएं होती हैं, फ्रिज, ये आजकल के जो आधुनिक युग में सबको जरूरी समझते हैं, वो कुछ भी नहीं है। ना फ्रिज है, ना कपड़े धोने की मशीन है, सब हाथ से काम करने पड़ते हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, पति बहुत छोटी नौकरी करते हैं, लेकिन वो सुखी हैं। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल, और वो बोलती हैं कि मेरे पास जो है वो सब अच्छा है और सब हम सुखी हैं इन सब चीजों में। बिल्कुल। इसमें मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जी जब सुदामा के पास गए तो उन्होंने उनको सिर्फ एक चावल का दाना दिया और वो चावल का दाना खाते ही उनको पूर्ति हो गई, उनका पेट भर गया, है ना। क्या था वो? एक चावल का दाना, पर उसके अंदर भाव थे। संतुष्टि थी उसमें। वो भाव किसके थे? वो भाव थे सुदामा जी के। वो आभार था कि श्री कृष्ण सही बात है, मेरे पास आए हैं, या श्री कृष्ण को मैं ये खिलाने का मौका मुझे मिल रहा है। तो वो आभार था। वो आभार की वाइब्रेशन से, उस ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन से, उस एक चावल के दाने का जो एनर्जी है, जो भाव है, जो ऊर्जा है, वो इतनी बढ़ गई कि वो एक दाने से उन्हें तृप्ति हो गई। सही बात। तो जो आप बात कह रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास ग्रैटिट्यूड करने के लिए समझ है, एक ज्ञान होना, समझ होना कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त से अधिक है, मुझे ये सुकून दे रहा है। जो कुछ भी है उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही रहा है। तो आप उस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं
तो अपने जीवन में परिपूर्णता को आप एहसास कर पाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, सुकून होता है, क्लेश नहीं होता, झगड़े नहीं होते, रिश्ते अच्छे होते हैं। ये ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से क्या संबंध रखता है? देखिए, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं हाँ। तो ग्रेटिट्यूड एक उच्च स्तर की भावना है। जब कोई भी चीज उच्च स्तर की होती है, हायर लेवल की होती है, तो वो हमें ऊपर ही लेके जाती है। तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। जैसे कि अगर कुछ भी नहीं है, तकलीफ में है, तो जो है मतलब हमारी सांसें चल रही है, अगर ये बंद हो जाए तो अभी हम खत्म हो जाएंगे, बात भी नहीं हो पाएगी। हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं। अगर हमने इतना भी सोच लिया तो हम अपनी कंप्लेनिंग मोड से, कंप्लेन करना, शिकायत करना, ये नकारात्मक भाव है, ये निचले स्तर के भाव है जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। जब आप बार बार ये सोचते हैं मेरे पास नहीं है, इनकी वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये भाव जो है आपको, ये लोअर इमोशन है, ये आपको निचले स्तर पे लेके जाएगा, आपको नेगेटिव बनाता जाएगा और आपका नजरिया एकदम नेगेटिव हो जाएगा। आपको अच्छाई कभी दिखाई नहीं देगी, आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखेगी। कुछ लोग होते हैं ना जो जरा से किए पे बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ। और कुछ लोग होते हैं जिनके लिए आप कलेजा निकाल के, दिल निकाल के रख दो, वो खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो खुश होते हैं उन्हें आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड करना, ये सब आता है, तो वो फटाफट से, जल्दी से अपनी वाइब्रेशन को हायर लेवल में शिफ्ट कर लेते हैं। मैं तो सभी से ये कहती हूँ कि हम इंसान हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। लेकिन जब आपको लगे कि मैं शिकायतों पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मेरा नजरिया कैसा है, मैं किधर ध्यान दे रहा हूँ, तो शिफ्ट करें अपने आप को तुरंत। कभी मन में किसी के लिए नेगेटिव आए तो तुरंत उसके लिए पॉजिटिव सोचे। अगर उसके लिए पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो अपने आप के लिए पॉजिटिव सोचे। जो कुछ है उसके लिए 5 या 10 रैंडम, एकदम जल्दी वाले ग्रैटिट्यूड करिए। जैसे ही आप थैंक यू मन में बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, आप निचले स्तर के भाव से तुरंत उच्च स्तर पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये कब कब करना चाहिए हमें, और क्या कोई इसका समय निश्चित है? सुबह, शाम, रात को, कभी भी कर सकते हैं? क्या प्रोसेस रहती है इसकी? देखिए, आज आपका मन बहुत उदास है तो हम लोग क्या करते हैं, जब मन उदास होता है तो मन को ठीक करने के लिए, मूड को ठीक करने के लिए क्या करते हैं जनरली? आमतौर पर चेंज करते हैं, अच्छे गाने सुनते हैं, है ना, बाहर शॉपिंग पे जाते हैं, जिसको जो मन करता है, जो अच्छा लगता है वो करते हैं। माहौल चेंज, बिल्कुल माहौल चेंज करते हैं। तो माहौल कैसे चेंज होता है? माहौल चेंज होता है विचारों से, है ना। तो जब भी आप उदास हो, जब भी आपको लगे कि मेरा नजरिया गलत जा रहा है, मैं बुराई में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, या फिर कभी लगे कि मेरी लाइफ में कुछ चीजें हो ही नहीं रही है, मैं स्टक हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो क्षण है आपको ग्रैटिट्यूड करने की बहुत जरूरत है। जब अपनी जरूरतों को आप देखें कि फ्लो में नहीं आ रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, मैं जो काम कर रहा हूँ बन नहीं रहे, है ना, तो वहां आपको ग्रैटिट्यूड की बहुत जरूरत है। आप तुरंत ग्रैटिट्यूड शुरू कर दीजिए। ग्रैटिट्यूड कभी भी कर सकते हैं, दिन में, रात में, चलते फिरते। आभार व्यक्त करना है, ये एक भाव है जिसको आपको सिर्फ व्यक्त करना है। व्यक्त करने के लिए जरूरी नहीं आप उस इंसान को जाके बोले, आप मन में भी बोल सकते हैं। अच्छा, मन में भी और के प्रति भी हम बोलना चाहें तो मन में बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी आपने सोचा है वो एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो है वहां तक जाएगी। एनर्जी ट्रैवल फास्टर देन द थॉट। तो ऊर्जा वहां तक जाएगी और उनको ये पता चलेगा। कई बार आप देखते होंगे कि हम किसी से मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है ये इंसान बहुत अपना सा है, बहुत प्यार है इसमें, है ना। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन हम फील कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड एक भाव है, आभार एक भाव है, इमोशन है, उसकी एक वाइब्रेशन है, और हम वो वाइब्रेशन को भेज रहे हैं। अच्छा। तो वो एनर्जी अपने आप काम करती है। तो जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान से हम मिले, उनसे हाथ मिलाया, तो उसका भी फायदा मिलता है हमें? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि जो लोग ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जिनकी वाइब्रेशन हायर वाइब्रेशन है, उनका ऑरा, उनकी एनर्जी
ऑरा जो होता है, जैसे ये हमारा भौतिक शरीर है, हम्म, तो इसके कुछ इंचेस की दूरी पर हमारा ऊर्जा शरीर है, हम्म, उसको हम कहते हैं ऑरा या एनर्जी। तो जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो हमारी एनर्जी या हमारा ऑरा बड़ा होता है, ठीक है। तो जब हमारी एनर्जी अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, सकारात्मकता से भरी हुई होती है, तो जब हम किसी से मिलते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा। जैसे कि एक 5 लीटर की बाल्टी है हाँ, और एक 50 लीटर की बाल्टी है। हाँ, 5 लीटर की बाल्टी में भी आपने 5 इंक के ड्रॉप डाले और 50 लीटर की बकेट में भी आपने 5 इंक ड्रॉप ऑफ इंक डाला, तो किसमें कलर ज्यादा दिखेगा? 5 लीटर वाली। 5 लीटर वाली। इसी तरह जिसका ऑरा कम होता है, जो कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं, उनका ऊर्जा शरीर कम होता है ना। तो जब ऊर्जा शरीर उनका वीक होता है, कमजोर होता है, तो सकारात्मक नहीं होता, तो जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से वो चिड़चिड़ा जाते हैं, है ना। गरीबी, तकलीफ, दुख, कोई भी स्थिति आई वो जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा बड़ा होता है, जो 50 लीटर की बकेट वाले हैं, जो ग्रैटिट्यूड करते हैं, जो आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू मोड में रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो उनके अंदर सकारात्मकता होती है, ऊर्जा शरीर बड़ा होता है, तो उनको जीवन में ये छोटी छोटी परेशानियां, तकलीफ बिल्कुल नहीं देती। वो मल्टीटास्किंग होते हैं, 10 चीजें एक साथ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बिजनेस में एकदम डाउनफॉल आया फिर भी पूरा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। लाइफ में 10 चीजें मैनेज कर लिए फिर भी शांति से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनका ऑरा बड़ा है, उनके ऑरा में वो शक्ति है, वो सकारात्मकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड को फॉलो करते हैं। अच्छा जी। कई लोग हैं वीडियो देखने के बाद भी इसकी प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे, तो आपसे किस तरह से मदद ले सकते हैं इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए? देखिए, ये बहुत आसान है। इसमें आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो करना है, व्यक्त करना है। वो आप लिख के भी कर सकते हैं। आप इसकी कोई क्लास भी करती हैं क्या? हाँ, हम आगे आने वाले समय में, मतलब अभी नेक्स्ट मंथ में ही हम प्रोग्राम शुरू करने वाले, हम सीरीज ऑफ ग्रैटिट्यूड शुरू करने वाले। तो जो लोग भी हमसे जुड़ के ये करना चाहते, ग्रुप में करना चाहते, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जब तक कि आप अपने आप से इसको कंटिन्यू करिए, आप आभार व्यक्त करिए, रोज रात को सोने के पहले आपने दिन भर में जो भी अच्छी चीजें प्राप्त की है या आपको मिली है, उसका थैंक यू कीजिए। अगर कोई आपको एक पानी का गिलास भी पिला रहा है तो उसके लिए भी आप थैंक यू करिए। आप सांस ले पा रहे हैं, हो सकता है कभी कोई डिफिकल्ट डे गया, आज पूरा दिन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो हम सांस ले पा रहे हैं, हम वो देख सकते हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हमारे पास फोन है, हमारे पास घर पे छत है, और क्या है, जो कुछ भी छोटी बड़ी चीजें हमारे पास है, हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं ना। हाँ, ये आपने बताया, इस पर मुझे एक वीडियो याद आ रहा है, जब मैंने कुछ समय पहले देखा था। एक बहुत ही मतलब हाथ पैर टूटे हुए हैं, अपाहिज व्यक्ति है, फिर भी वो अपनी संघर्ष कर रहा है अपने जीवन जीने के लिए, और वो खुश है। और उसी वीडियो के दूसरे पार्ट में दिखाया गया था कि सब चीजें हैं, एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धनाढ्य है, कारें हैं, लग्जरी, पूरी लाइफ लग्जरी लाइफ है, फिर भी वो परेशान है। तो उसमें दोनों का अंतर दिखाए थे उस वीडियो में, 2 पार्ट में बना था वो वीडियो, कि एक ये देखिए, ये बिल्कुल अपाहिज है, परेशान है, जिंदगी से हताश है, फिर भी ये खुश है, और ये दुखी है। बिल्कुल, ये क्या है ना कमल जी, सारा खेल जो है हमारे माइंडसेट का है। जब कोई इंसान कुछ ना होते हुए भी ग्रैटिट्यूड में रहना सीख जाए, इसका मतलब उसे अपने आप को भरना आता है। इसके लिए मैं आपको इस एग्जाम्पल पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम कोई प्रॉस्परस फैमिली होती है या कोई अच्छे संपन्न लोग होते हैं, उनको जब हम गिफ्ट देते हैं शादी, फंक्शन या किसी भी ओकेजन पे, तो किस तरह के गिफ्ट देते हैं? उस लेवल का देते हैं, अच्छे गिफ्ट देते हैं, महंगे गिफ्ट देते हैं। किस लेवल का व्यक्ति है उस लेवल का गिफ्ट दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये सामान्य सी बात है, हर व्यक्ति ऐसा ही करता है। इस सामान्य सी बात में ही राज छुपा हुआ है, क्योंकि वो संपन्न है। तो जो देने वाले हैं ना, वो भी बहुत देते हैं और बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन जो संपन्न नहीं है, जो हर वक्त कहता रहता है मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, उसको हम देते तो हैं
बट हम कुछ भी दे देते हैं जो हमारे घर में मौजूद होता है ना। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स और ब्रह्मांड और हम सब उसी को भरते हैं जो भरा है। कहते हैं ना, पैसे से पैसा बनता है, सही बात है ना। तो यहाँ वही खेल है, आप अपने आप को आभार में रखिए, आपके पास जो है उसका थैंक यू बोलिए, जो नहीं है उससे दिमाग हटा दीजिए। जब आप जो है उसका थैंक यू बोलते हैं, आभार रखते हैं, तो आप अपने आप को और भर रहे हैं और भर रहे हैं और भर रहे हैं। लेकिन जब आप कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं तो आप सिर्फ कंप्लेन ही करते रह जाते हैं और जीवन उसी में बीत जाता है। तो ये कहना छोड़े मेरी किस्मत खराब है, ये कहना शुरू करें कि मेरे पास इतना कुछ है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ या करता हूँ या थैंक यू बोलती हूँ। आपने एग्जाम्पल भी बताए, आभार व्यक्त करने के फायदे बताए। आप कुछ ऐसी स्टोरी बताइए जिनको आपने सलाह दी हो और उनने अपनाया हो इस चीज को और उनको फायदा मिला हो। मेरे पास इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे कि ये हर लेवल पे काम करता है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड शो करिए अपने एनवायरनमेंट के लिए कि आपको अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए मिला, अच्छी टीचर्स मिले, अच्छी ट्यूशन आपको, तो उससे पढ़ाई में अच्छे नंबर आ सकते हैं एग्जाम में। बिल्कुल, उससे आपका एनर्जी लेवल जो है वो एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे रहेगा। और जब आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे तो आपको यूनिवर्स और सपोर्ट करेगा, और जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और मनी के लिए, आप मनी के लिए थैंक यू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 2-3 महीने करके देखिए, आप आपकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और बढ़ती ही रहेगी। रिलेशनशिप में आप कर सकते हैं। मैंने कई रिश्तों को ये देखा है कि जब वो ग्रैटिट्यूड करने लगे तो उनके रिश्ते जो है वो मजबूत होने लगे, वो लाइफ को एंजॉय करने लगे। तो हर स्तर पे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कई लोग परिवार के साथ शेयर करने में संकोच करते हैं कि उनको धन्यवाद, आभार कैसे करें, ग्रेटिट्यूड कैसे करें, तो उसके लिए कोई तरीका बताइए। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उन्हें जाकर करें। अगर आपको कहने में संकोच हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है, आप उन्हें जाकर कहें। आप लिखकर भी थैंक यू कर सकते हैं, या फिर आप मन में भी थैंक यू कर सकते हैं, या फिर एक मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जाइज करिए। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड से, पानी तो सभी पीते हैं, अपने पानी को इंटेंशन दीजिए, जो भी आपको बोलना है, जिसके लिए भी थैंक यू बोलना है, परिवार में जिसके लिए भी थैंक यू बोलना है, थैंक यू मदर इन लॉ, थैंक यू फादर इन लॉ, थैंक यू बच्चा, थैंक यू ये, थैंक यू वो, जो जो आपको फैमिली में दिया है, इस पानी को देख के आप थैंक यू बोलिए। तो पानी को देख करके थैंक यू बोलने से कोई, इससे क्या फर्क पड़ता होगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि जब आप पानी को देखकर थैंक यू बोलेंगे तो वो वाइब्रेशन, वो संकल्प, वो थॉट सीधा पानी में जाएगा और ये ग्रैटिट्यूड वाटर बन जाएगा। और जब फैमिली इसको पिएगी तो वो वाटर उनके शरीर में जाएगा और आपका मैसेज बिना कहे उन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, पीछे से कोई सुन लेगा तो पागल तो नहीं समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा, बल्कि आपको स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझेगा, क्योंकि आज का टाइम जो है वो एनर्जी वर्ल्ड का टाइम है ना। तो ऊर्जा पे काम करेंगे तो आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट वर्क कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में एक अच्छा बॉन्ड आएगा और बिना कहे उन तक वो ग्रैटिट्यूड और थैंक यू पहुंच जाएगा। अच्छा, इससे बैंक बैलेंस को भी बढ़ाया जा सकता है क्या? इससे सब कुछ बढ़ाया जा सकता है। आपके पास जो मनी है या जो मनी आपको आज तक मिला है, जितनी भी लाइफ्स में मिला है, उन सब के लिए थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड करिए, उस मनी का आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि उस मनी और उस पैसे से आपने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, या जो कुछ भी पाया है वो उस पैसे से ही पाया है। और कुछ लोगों की आप मदद भी कर पाए, तो उस मनी का, उस पैसे का थैंक यू बोलिए, तो आपका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। अच्छा, बैंक बैलेंस बढ़ाया जा सकता है इससे, तो क्या घर और गाड़ी भी खरीदी जा सकती है? बिल्कुल, जिनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है और घर की कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल करी जा सकती है। देखिए, पहले तो जो आपके पास है उसके लिए जब आप थैंक यू करते हैं
तो एक तरह से आप अपने पास्ट को फुलफिल कर रहे होते हैं, परिपूर्ण कर रहे होते हैं। फिर वर्तमान में जो है उसके लिए आप थैंक यू करिए, और फिर आप भविष्य में जो चाहते हैं उसके लिए आप थैंक यू करिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका 2 BHK का घर हो, तो आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, या जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनको धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी हाउस, थैंक यू फॉर गिविंग मी लग्जरी कार, थैंक यू फॉर गिविंग मी वो जो भी whatever you want in your life, whatever you want to create in your life, उन सब चीज़ों के लिए आप थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। जो थी उनके लिए, जो है उनके लिए, और जो नहीं है, जो पाना चाहते हैं उनके लिए भी, ताकि वो आपकी लाइफ में इजीली आने लग जाए। तो क्या जिस तरह से आप बता रही हैं लड़के और लड़कियां कुंवारे हैं, उनकी शादी होने की मतलब उम्र हो चुकी है, वो भी बोलेंगे तो उनकी शादी हो सकती है क्या? बिल्कुल, उनको अपनी लाइफ के लिए, अपनी मैरिज के लिए ग्रैटिट्यूड शुरू करना चाहिए, थैंक यू मैसेज देना चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग द राइट पार्टनर इन माय लाइफ। सही जीवन साथी को मेरी लाइफ में भेजने का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अच्छा। ये इजी तरीका है जो हर कोई कर सकता है, बट एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग करते हैं थोड़े दिन, फिर वो रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर वापस कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं। तो वो नहीं करना है, कंटिन्यूस उसको करते रहना है, एटलीस्ट 21 दिन, 3 महीना और 4 महीना, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। 4 महीने में अच्छा रिजल्ट दे देता है। 1000% रिजल्ट दे देता है अगर कोई शिद्दत से करे। कहा जाता है ना, आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको लाने में मदद कर देती है। तो शिद्दत से ग्रैटिट्यूड करिए, आई गारंटी यू आपकी मैनिफेस्टेशन होगी ही होगी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। क्या ये मेंटल हेल्थ में भी मदद करता है? बिल्कुल मेंटल करता हेल्थ है। को सुधारने में, मानसिक रूप से अच्छी ताजगी भरी जिंदगी जीने में। बिल्कुल, क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम हमारे भावनात्मक ऊर्जा शरीर में सकारात्मकता को लेकर आते हैं। मतलब हमारे इमोशंस में पॉजिटिविटी आने लग जाती है, और जब हमारे इमोशंस में पॉजिटिविटी आने लग जाती है तो हमारा मेंटल ऑरा, हमारी मानसिकता अपने आप सकारात्मक होने लग जाती है और सुदृढ़ होने लग जाती है। तो हमारा मेंटल जो बैलेंस है स्ट्रेंथन होता है और हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, इसको बूस्ट करने के लिए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ग्रैटिट्यूड को बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आप कंफर्टेबल समझें, जिसमें आप कंफर्ट फील करें, या जिसमें आपको लगे कि इसमें मुझे आनंद आ रहा है। जैसे कि आप एक डायरी बना सकते हैं। हाँ। उसमें आप ग्रैटिट्यूड लिखिए, आप मन में थैंक यू बोल सकते हैं। तो आजकल तो डायरी कौन रखता है, और कोई लिखने का शौक ही नहीं है आजकल लोगों को। इसीलिए आज हम और आपकी बात करें तो बहुत लंबा समय हो गया होगा, कुछ 10-20 लाइन लिखे आजकल सब मोबाइल में कर लेते हैं। बिल्कुल, बट आप समझिए मोबाइल में कितनी नेगेटिव एनर्जी होती है, कितनी सारी चीजें होती हैं, कितनी नेगेटिविटी होती है। हम इससे बात करते हैं, उससे बात करते हैं, सोशल मीडिया, ये सब। अगर आप डायरी रखते हैं, और मैं कहूँगी आप येलो कलर की डायरी रखिए, उस पर रेड पेन से लिखिए, और लिखने के बाद उसको आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, तो उसका इफेक्ट कई गुना हो जाएगा। जब आप डायरी में लिखेंगे रोज, तो वो चीज आपके मेंटल लेवल तक पहुंचेगी, आपके सबकॉन्शियस में सीधा असर करेगी और आपको क्लैरिटी से मिलेगी। और जब आप उसको वेस्ट में रखेंगे, तो वेस्ट जोन जो वास्तु के हिसाब से हमें गेन्स और प्रॉफिट का काम करता है, देने का काम करता है। तो जो आपने लिखा है, आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगी। तो लिखना तो बहुत जरूरी है, लिखने से चीजें जल्दी होंगी। फोन से आपकी थोड़ी डिले हो सकती है, तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? आप हमेशा थैंक यू से शुरू करें, जो है उसका धन्यवाद करें। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, ये सब ना लिखें, ये लिखें थैंक यू फॉर गिविंग दिस। अच्छा, थैंक यू, पर्टिकुलर चीज का नाम लिखें जो चाहिए हमें उसका। थैंक यू, आई एम एंजॉयिंग माई लग्जरी कार। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, जिनको भी आप मानते हैं
उनको आप पहले से ही थैंक यू कर दीजिए। और जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, मैं आभारी हूँ इस चीज़ का, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, मैं उस चीज़ का आभारी हूँ जो भी आपको मिली है। तो आप डे वाइज अपना लिखिए, जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, जो चाहिए उसके लिए थैंक यू करिए। तो आपकी लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ग्रैटिट्यूड से हील होने लग जाएगा और जो आप चाहेंगे वो आपको मिलने लग जाएगा। आपने ग्रेटिट्यूड के पावर के बारे में डिटेल में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू कमल जी।